हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बिलमेंट। ओके, देखो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट्स आते हैं। सो उनमें हम लोग कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बिलमेंट एंड प्लेज, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी इनको इंक्लूड करते हैं। और ये आपके नेट कॉमर्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस यूनिट से रिलेटेड है आप लोगों का। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि डेली बेसिस पे मैं वीडियोस डालती हूँ टॉपिक से रिलेटेड। इसके अलावा जो है पेपर 1 की भी सीरीज़ चल रही है एमसीक्यूज़ की और यूजीसी नेट कॉमर्स की। तो अगर अभी तक आप लोगों ने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देन यू कैन सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो ताकि आपको मेरे अपकमिंग वीडियोस का टाइमली नोटिफिकेशन मिल सके। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बिलमेंट को। क्या होता है मीनिंग और क्या इसके फीचर्स हैं। देखो हमारा जो सेक्शन 148 है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, उसमें क्या कहते हैं, बेलमेंट क्या होता है मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में भी बताऊंगी। पहले एक बार हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। अ बेलमेंट इज द डिलीवरी ऑफ द गुड्स बाय वन पर्सन टू अनदर for some purpose upon a contract that they shall, when the purpose is accomplished, be returned or otherwise disposed of according to the directions of the person delivering them। देखो सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बात करूं, जैसे इसमें क्या होता है, पोजेशन ऑफ द गुड्स ट्रांसफर किया जाता है बेलमेंट में। ध्यान रखना, बेलमेंट में क्या होता है, पोजेशन जो है गुड्स का ट्रांसफ़र किया जाता है। ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं होती, क्योंकि जब ओनरशिप ट्रांसफ़र होती है वो तो सेल होता है। बेलमेंट के कॉन्ट्रैक्ट में सिर्फ पोजेशन ट्रांसफ़र किया जाता है। ओके, और फिर टेम्प्ररी, वो भी टेम्प्ररी, और कुछ टाइम बाद उसको रिटर्न कर दिया जाता है। और इसके बारे में डिटेल से अभी मैं आपको फीचर्स में बताऊंगी। और एक चीज़ ध्यान रखनी है, जो पर्सन गुड्स को डिलीवर करता है उसको हम लोग बेलर बोलते हैं, एंड द पर्सन टू हुम द गुड्स आर डिलीवर्ड इज कॉल्ड द बेली। देखो आपको टेक्निकल टर्म्स जो हैं वो पता होनी चाहिए। जो पर्सन गुड्स को डिलीवर करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेलर बोलते हैं। और वो पर्सन जिसको गुड्स को डिलीवर्ड किया जाता है, एंड द पर्सन टू हुम द गुड्स आर डिलीवर्ड, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेली बोलते हैं। तो ये आप लोगों के लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि किस चीज़ को क्या बोला जाता है। ओके, अब एग्जाम्पल समझिए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट का। देखो अब सुमन है, उसने एक पीस ऑफ क्लॉथ, यानी कि जैसे हम फैब्रिक वगैरह लाते हैं, टेलर को दिया टू बी स्टिच्ड इनटू अ कोट। अब यहाँ पे बेलमेंट है, कैसे, यहाँ पर देखो उसका पर्पस है। देखो है तो कपड़ा उसका पीस ऑफ क्लॉथ, लेकिन उसने वो टेलर को दिया है, किस लिए दिया है, कि वो उसमें मॉडिफिकेशन चाहती है, उसको कन्वर्ट करवाना चाहती है कोट में। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहली बात समझिए, सुमन यहाँ पर क्या कहलाएगी, बेलर कहलाएगी, और जो टेलर है वो क्या कहलाएगा, बेली। ठीक ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट हो गया। सुमन यहाँ पे क्या है, बेलर, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, और टेलर क्या है, बेली है। और जो पर्पस है, क्योंकि कोई पर्पस ही होता है ना हमारा गुड्स डिलीवर करने का, वो ये है टू गेट अ कोट स्टिच्ड। ठीक है, अब ऑब्वियस है टेम्पररी ट्रांसफर हुआ है, टेलर रिटर्न कर देगा क्लॉथ सुमन को आफ्टर स्टिचिंग। ठीक है, इसके अलावा अगर मान लो और एग्जांपल देखें, अगर अनीता जो है कुछ क्लॉथ्स वॉशरमैन को देती है, धोबी को देती है फॉर वॉशिंग, तो ये भी एक टाइप का क्या हो जाएगा, बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट, टेम्पररी ट्रांसफर हुआ है पोजेशन का। ठीक है, और जब वो कपड़े धुल जाएंगे तो वो उसके बाद वापस अनीता को दे देगा वॉशरमैन। ओके, उसके बाद अगर राकेश जो है टेलीविज़न फॉर रिपेयर देता है मैकेनिक को, तो ये भी हमारा बेलमेंट का एग्जाम्पल होगा। तो यहाँ पे आपको 3 एग्जाम्पल्स मैंने बताए हैं, और आई होप इससे आप लोगों का क्लियर हो गया होगा कि क्या होता है हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। ओके, अब हम बात करते हैं फीचर्स की, अगर या हम ये भी कह सकते हैं इसके एसेंशियल्स की। तो आप लोगों ने देखो, मैंने आपको रोज कहती हूँ, हर वीडियो में कहती हूँ, अगर कोई भी नई चीज़ लगेगी तो उसको नोट डाउन ज़रूर करना है, ताकि आप एग्जाम में प्रॉपर रिवाइज कर पाएँ उसको, और उससे रिलेटेड एमसीक्यूज आए तो आप उसको अच्छे से अटैम्प्ट कर पाओ। सो पहला फीचर है बेलमेंट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट। देखो हमारा जो बेलमेंट है वो एक कॉन्ट्रैक्ट की तरह ही होता है। हाँ, कुछ स्पेसिफिक सिचुएशंस छोड़कर अगर हम बात करें तो ये एक टाइप का एग्रीमेंट है बिटवीन द बेलर एंड द बेली। यहाँ पर एग्रीमेंट है। ओके, इसको करेक्ट कर लेना, एग्रीमेंट विच इम्प्लाइज दैट इट इज़ अ प्रपोजल बाय वन पार्टी। वही होता है एग्रीमेंट में, प्रपोजल बाय वन पार्टी एंड इज एक्सेप्टेड बाय द अदर।
और इसीलिए बेलमेंट के कॉन्ट्रैक्ट में एसेंशियल एलिमेंट्स होने चाहिए एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के, यानी कि ऐसा नहीं हो कि फ्री कंसेंट ना हो, और जो कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी होनी चाहिए पार्टीज़ की, तो वही सारे जो मैंने आपको डिटेल में करवाए हुए हैं एसेंशियल्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप लोगों को ज़रूर देखनी चाहिए। जो भी मैंने अभी तक टॉपिक्स डिस्कस किए हैं उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया है, आप वहाँ पर क्लिक करके देख सकते हो। ओके, उसके बाद देखिए सेकंड फीचर, बेलमेंट इज ऑफ मूवेबल गुड्स। ध्यान रखना, जो हम बात कर रहे हैं कि पोजेशन को ट्रांसफ़र किया जाता है, दैट इज रिलेटेड टू मूवेबल गुड्स, यानी कि जो मूव होती हैं। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट कैन ओनली बी मेड फॉर मूवेबल गुड्स, ठीक है। इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, इमूवेबल प्रॉपर्टी, जैसे लैंड और बिल्डिंग को हम थोड़े ना टेम्पररी ट्रांसफ़र करेंगे, ऐसा नहीं होता। मूवेबल गुड्स को हम इंक्लूड करेंगे, बट ध्यान रखना करेंसी को हमने इसमें मूवेबल प्रॉपर्टी में इंक्लूड नहीं किया है। ओके, मूवेबल प्रॉपर्टी हो सकती है जैसे हमने कार दी, वॉच दी, और अभी मैंने आपको बताया जैसे आपने टेलर को अपना पीस ऑफ क्लॉथ दिया स्टिच करने के लिए, मूवेबल गुड्स, ठीक है। तो इमूवेबल नहीं होता, और मूवेबल में हम इसको यहाँ करेंसी को काउंट नहीं करते हैं। ओके, उसके बाद आता है बेलमेंट इन्वॉल्व्स ट्रांसफर ऑफ पोजेशन ऑफ गुड्स। ये जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि नेसेसरीली बोला है ना यहाँ पे, तो जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट है उसमें ज़रूरी है कि डिलीवरी हो पोजेशन ऑफ गुड्स बाय द बेलर टू द बेली, ठीक है। अगर ऐसा कोई ट्रांसफ़र नहीं है तो यहाँ पर हम जो है देयर इज़ नो बेलमेंट, तो बेलमेंट तो मानेंगे नहीं, क्योंकि ट्रांसफ़र तो होना चाहिए ना पोजेशन। और जो डिलीवरी है वो एक्चुअल हो सकती है, कंस्ट्रक्टिव और टोकन को हम लोग सिंबॉलिक भी बोलते हैं। ये जो टाइप्स ऑफ डिलीवरी है ना इसमें, उनके मैं आपके साथ डिटेल में डिस्कस करूंगी। ओके, तो अगर आपको नहीं पता इनके टाइप्स के बारे में, सो डोंट वरी, मैं आप लोगों के साथ इसके बारे में डिटेल से डिस्कस करूंगी। उसके बाद है जो ट्रांसफ़र किया जाता है अंडर बेलमेंट, वो टेम्प्ररी होता है। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया, परमानेंट होगा तो वो सेल बन जाएगा, ठीक है। जो ट्रांसफ़र होता है, ट्रांसफ़र ऑफ राइट्स टू गुड्स अंडर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट मस्ट बी फॉर अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव फॉर अ टेम्प्ररी पीरियड। ये एक टेम्प्ररी पीरियड के लिए होता है, एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के लिए होता है। ऑब्जेक्टिव हमारा परमानेंट ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। अगर परमानेंट ही ट्रांसफ़र कर दिया तो ये तो सेल ऑफ गुड्स हो जाएगा, ठीक है। सपोज अगर ए जो है परमानेंट ट्रांसफर कर देता है अपनी वॉच को बी को फॉर अ कंसिडरेशन ऑफ 100, तो ये तो सेल हो जाएगा, बेलमेंट नहीं होगा। तो यहाँ पे ध्यान रखना, देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट में ऑनरशिप के ट्रांसफर की हम लोग बात नहीं करते हैं। ओके, नेक्स्ट है द गुड्स मस्ट बी डिलीवर टू अदर पर्सन। ये चीज़ ध्यान रखनी है, जो गुड्स है डिलीवर होनी चाहिए दूसरे पर्सन को, यानी कि यहाँ पर बेलर जो है उसके लिए ज़रूरी है कि वो बेली को गुड्स डिलीवर करे। अब ये कैसे होगा क्लियर, आप लोग ये केस देखिए, कालिया पर्लम और विसा लक्ष्मी का जो केस है, यहाँ पे आपको इससे क्लियर होगा। इसमें क्या था, एक लेडी ने अपनी ज्वेलरी गोल्ड स्मिथ सुनार को दी टू मेल्ट इट, मतलब और उसने नई ज्वेलरी बनाने के लिए, ठीक है, अपनी पुरानी ज्वेलरी दी सुनार को, गोल्ड स्मिथ को, कि वो मेल्ट करके उसके लिए नई ज्वेलरी बनाए। तो अब क्या हुआ, जब मतलब क्या हुआ, हर शाम, मतलब क्या हुआ, एवरी इवनिंग शी रिसीव द अनफिनिश ज्वेलरी, यानी कि वो शाम को आती थी, अभी वो थोड़ा टाइम लगना था, तो उसने जब अनफिनिश ज्वेलरी मिली उसको, तो उसने खुद ही वो क्या किया, जो गोल्ड स्मिथ की बिल्डिंग थी उसमें उसमें बॉक्स में अपनी उसको लॉक कर दिया, ठीक है, ज्वेलरी को, और की जो है वो बॉक्स की खुद के पास रखी। तो वन नाइट, एक दिन क्या हुआ, जो ज्वेलरी थी वो बॉक्स से स्टोलन हो गई। सबसे पहले अब तो यहाँ ये समझिए कि उसने गुड्स डिलीवर नहीं की हैं। क्यों नहीं की हैं, क्योंकि वो उसकी चाबी तो खुद के पास ही रखती थी, ठीक है, और वहाँ पर जस्ट वो ये देखती थी कि मतलब उसका गोल्ड स्मिथ के बिल्डिंग में ज़रूर पड़ी थी, लेकिन उसने उसका पोजीशन ट्रांसफ़र नहीं किया था। तो कोर्ट ने क्या बोला कि देयर वाज नो बेलमेंट, ठीक है, यहाँ बेलमेंट नहीं था, एज द गोल्ड स्मिथ, यानी कि जो बेली है, हैड बीन डिलीवर्ड द ज्वेलरी बाय, हैड नॉट बीन, ठीक है, हैड नॉट बिन डिलीवर द ज्वेलरी बाय द लेडी। तो वहाँ पर डिलीवरी तो हुई नहीं थी, तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है। ओके, उसके बाद है द बेलर हैज़ द राइट टू रिटर्न ऑफ गुड्स। इसका मतलब ये है, अगर बेलर ने कोई चीज़ ट्रांसफ़र की है उसका पोजीशन, तो उसके पास राइट है कि वो चीज़ उसको वापस मिले, ठीक है। अब एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट क्या कहता है कि गुड्स विल बी रिटर्न अदरवाइज डिस्पोज किसके अकॉर्डिंग की जाएंगी,
पर्सन यानी कि बेलर जिसने डिलीवर किया उसके डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। अगर गुड्स को रिटर्न नहीं किया गया है तो यहाँ पर हम इसको बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहेंगे। बट एक चीज़ ध्यान रखना, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इट इज़ नॉट असेंशियल दैट द गुड्स आर रिटर्न इन द कंडीशन दे वर रिसीव्ड बाय द बेली। ज़रूरी नहीं है कि जिस ओरिजिनल कंडीशन में बेलर ने दिया हो बेली को गुड्स, उसी उसी कंडीशन में उसको वापस मिलेगी। अब देखो, जैसे टेलर का हम एग्जांपल ले, अगर पीस ऑफ क्लॉथ दिया है तो वापस पीस ऑफ क्लॉथ थोड़े ना मिलेगा आप लोगों को, वो तो जैसे उसने कोट बनवाना था तो वो मॉडिफाइड फॉर्म में मिलेगा, ठीक है। जैसे व्हेन अ पीस ऑफ क्लॉथ इज गिवन टू अ टेलर फॉर स्टिचिंग, द टेलर रिटर्न्स इट इन अ मॉडिफाइड फॉर्म इन द शेप ऑफ अ शर्ट। तो यही बात हो गई ना कि मॉडिफिकेशन हो सकता है, ठीक है। तो आई होप अब आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा डिटेल में कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट होता क्या है। इससे रिलेटेड इसके टाइप्स जो हैं वो मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगी, और टाइप्स ऑफ डिलीवरी भी, ओके। और अगर आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर सकते हैं, ओके। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग एंड हैव ए नाइस डे।